चुनाव का बिगुल बज चुका है। जैसे कि आपको पता है कि 14 फरवरी को इलेक्शन है, 10 मार्च को रिजल्ट भी आएगा, 21 तारीख को नामांकन है, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई टिकट को लेकर औपचारिक घोषणा अभी तक नहीं है। देखिए, टिकट को लेकर के जो हमारा मंथन है वो चुनाव आयोग की जो घोषणा थी डेट की, उससे पहले से ही चल रहा था। स्क्रीनिंग कमेटी की कई बैठकें देहरादून में हो चुकी थी, वरिष्ठ नेताओं के साथ दिल्ली में भी हो चुकी थी। अभी भी पिछले 2 दिनों से दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। और समझिए, जब एक सीट पे कई दावेदार होते हैं तो मंथन ज़्यादा होता है, क्योंकि जिस दावेदार को आप टिकट दे रहे हैं और जिसको नहीं दे रहे हैं उसके साथ सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है, जिससे कि पार्टी को किसी तरीके का चुनाव में नुकसान ना हो। तो इसी कार्य पर वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी की और आला कमान जोर दे रहा है, इसीलिए हर सीट पे जो है ज़्यादा वक्त लग रहा है। मुझे लगता है सीटों पे चर्चा हो चुकी है। शाम को सीईसी की बैठक है, उस सीईसी की बैठक में जितनी सीटों पे चर्चा हो चुकी है वो उनके सामने रखा जाएगा और आप यकीन रखिए शाम तक या कल सुबह तक आपको एक सूची तो आपके सामने जरूर आ जाएगी। खबर आ रही है कि हरिद्वार से हरीश रावत जी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या ये सच है? देखिए, हरीश रावत जी ने वैसे कल तो ये बोला है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं और आला कमान डिसाइड करेगी और शीर्ष नेतृत्व अगर कहेगा तो ही वो चुनाव लड़ेंगे। तो मुझे लगता है अभी उन्होंने इस तरीके का कोई मन नहीं बनाया है। ये सिर्फ अफवाहें हैं जो फैलाई जा रही हैं कि कोई कह रहा है डीडी हाट से लड़ेंगे, कोई कह रहा है हरिद्वार से लड़ेंगे। उन्होंने खुद कल ये स्पष्ट किया है कि आला कमान कहेगा या शीर्ष नेतृत्व चाहेगा तो ही वो चुनाव लड़ेंगे। और ये स्थिति भी मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 दिन में क्लियर हो जाएगी कि रावत जी चुनाव लड़ेंगे और कहाँ से लड़ेंगे। खबर आ रही है कि सरिता आर्या जी बगावत कर रही हैं कांग्रेस से। देखिए, सरिता आर्या जी की बात रही तो सरिता आर्या जी नैनीताल सीट से दावेदारी कर रही थी, सबको पता है। पिछले 5 सालों से पार्टी के लिए कार्य कर रही, समर्पित कार्यकर्ता है। अब क्योंकि ये हमारे जो बहुत वरिष्ठ नेता हैं आर्या जी और उनके पुत्र ने घर वापसी की है और पूर्व विधायक वो नैनीताल से हैं, तो उनका टिकट तो वहाँ से तय है ऑलमोस्ट। तो लेकिन जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं उन्होंने सरिता आर्या जी से बात की है कि आप अभी संयम ना खोएं, क्योंकि हम आपके सम्मान की सुरक्षा करने का कार्य करेंगे और कहीं ना कहीं से उन्हें जो है टिकट देने का, उन्हें क्योंकि सोमेश्वर उनका मायका है तो वहाँ से भी है कि उनको कुछ बात उनके लिए की जा सकती है। तो मुझे लगता है जो व्यक्ति पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा हो उसे इस तरीके की इस वक्त पे, जब कांग्रेस पार्टी को कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है, कांग्रेस पार्टी को नेताओं की ज़रूरत है, वो भी वो स्तंभ जो 5 सालों से कांग्रेस के साथ रहा है। और अब नहीं मानेंगी तो प्रियंका गांधी जी ने खुद कहा है कि आज हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो, क्योंकि आज हम बहुत बुरे दौर में देश गुजर रहा है और प्रदेश गुजर रहा है, तो आज हमें प्रदेश को बचाना है। तो अपने स्वार्थ को ऊपर रख करके ऐसे लोग जो निडरता से लड़ सके उनकी आवश्यकता है, ये हमारी नेता ने कहा है। तो अगर आप निडरता से लड़ सकते हैं अपने स्वार्थ को पीछे रख के तो कांग्रेस पार्टी में आपका स्वागत है। और मुझे तो यही लगता है, मैं उन्हें यही बोलना चाहूँगी, थोड़ा सा संयम बरते और भविष्य उज्जवल है। बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है, कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है। तो इस चुनाव में बीजेपी से किस तरह कांग्रेस तैयार है फाइट करने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी पार्टी है कि कांग्रेस उसके सामने कुछ नहीं है। हम 137 साल पुरानी पार्टी है और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का जो योगदान देश को आज़ाद कराने में रहा है या हर क्षेत्र में रहा है, भारतीय जनता पार्टी उससे कभी मुकाबला नहीं कर सकती। क्योंकि आज जनता को ये समझने की आवश्यकता है कि देश 1947 में आज़ाद हुआ था, 2014 में नहीं। और ये वो भारतीय जनता पार्टी है संघी विचारधारा जिन्होंने 50 सालों तक देश का जो झंडा है वो अपने कार्यालय पे फहराने का कार्य नहीं किया। एक भी नेता इनके पास नहीं है जिसने अपनी शहादत देश को स्वतंत्र कराने में की हो। तो मुझे नहीं लगता है। और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उन्होंने खुद देश को कई मौके दिए हैं और कई मुद्दे दिए हैं। अगर मैं प्रदेश की भी बात करूं तो जिस डबल इंजन का वादा करके आप सत्ता पे काबिज हुए थे, आज 5 साल पूरे हो चुके हैं, वो डबल इंजन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। आपने रोजगार की बात करी थी, आज उत्तराखंड प्रदेश में दूसरे नंबर पे है बेरोजगारी में। महिलाएं असुरक्षित हैं, आप अपने ही नेताओं से महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आपके खुद के मंत्री और विधायक महिला शोषण के आरोपित हैं, लेकिन जो पीड़िता है वो दर दर भटकने का कार्य कर रही है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का जो अंत है वो तय है, क्योंकि जो देश है वो जुमलेबाजी से नहीं चलता है। जो देश है वो धरातल पे जो कार्य किए जाते हैं, जो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, उससे चलता है। तो 2022 में जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है
और जिस तरीके से इनके खुद के घर में भगदड़ मची हुई है, ये स्पष्ट कर रहा है कि 2022 का जो पिक्चर है वो अभी आपके समक्ष है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद कह चुके हैं कि खटीमा से ही मैं चुनाव लड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो। आम आदमी पार्टी भी अपनी उम्मीदवार वहां से उतार चुकी है, कांग्रेस किसको उतारती है? देखिए, खटीमा से हमारे पास बिल्कुल स्पष्ट उम्मीदवार हैं। अभी 1-2 दिनों में आपको घोषणा भी मिल जाएगी, और जो हमारे उम्मीदवार हैं वो एकदम स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जी ने 5 सालों में अपने क्षेत्र के लिए कोई कार्य नहीं किया। और इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दूं, हमने एक RTI डाली। उस RTI में हमने मांगा कि 5 सालों में विधानसभा क्षेत्र में जितने भी कार्य हुए हैं उसकी हमें सूची प्रदान कर दी जाए। उन्होंने हमें रिप्लाई किया, आइए आप ले लीजिए। लेकिन जब हम सचिवालय पहुंचे वो लेने के लिए, तो उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन देने से इनकार कर दिया और वो सचिव ही भाग गए अपनी डेस्क को छोड़ के। तो ये स्पष्ट कर रहा है कि 5 सालों में पुष्कर सिंह धामी जी ने अपने क्षेत्र के लिए कोई कार्य नहीं किया। हमने जब उनसे ये कहा कितनी बार वो उपस्थित रहे अपने कार्यकाल में विधानसभा में, तो आप खुद देख लीजिए, 5 से 10 बार वो उपस्थित रहे, और ये सूचना देने से भी उन्होंने हमें इनकार कर दिया। तो ये स्पष्ट कर रहा है पुष्कर सिंह धामी जी कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे, उनका हारना तय है। महिलाओं को लेकर प्रियंका गांधी सबसे आगे प्रेफरेंस दे रही है महिलाओं को। उत्तर प्रदेश में उन्होंने 40% सीटें दे रही है महिलाओं को। पहली लिस्ट आया उसमें भी सबसे ज्यादा महिलाओं को सीट दिया गया है। क्या उत्तराखंड में भी हरीश रावत और प्रीतम सिंह नेता प्रतिपक्ष हो या गणेश गोड़ियाल अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में क्या उत्तराखंड में भी महिलाओं को कुछ सीट दी जाएगी? 40% जो देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है प्रियंका गांधी जी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो एक अलग जगाने का कार्य महिलाओं में किया है, महिला सशक्तिकरण की और महिला सम्मान की तरफ, ये सराहनीय है। और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का जो नारा है ये एक ऐतिहासिक नारा है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में महिला को सम्मान देने के लिए और उनकी एक जो भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जो कार्य प्रियंका जी ने किया है, यहाँ भी हमारे वरिष्ठ नेताओं से हमने सबने मांग की है कि क्योंकि उत्तराखंड को बनाने में महिलाओं को ये अहम भूमिका है, और प्रदेश की भी आधी आबादी हम हैं। अभी इलेक्शन कमीशन ने जो अपने डेटा दिए थे उसमें नए जो वोटर्स हैं उनमें महिलाओं की सबसे ज़्यादा नंबर्स हैं। तो हम अपने आला कमान से और वरिष्ठ नेताओं से यही उम्मीद करते हैं कि वो हमें भी उत्तराखंड में भागीदारी देंगे और हमें भी सम्मान देंगे और भागीदारी सुनिश्चित करने का कार्य करेंगे। अब देखना है कि प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व है, आला कमान है, इस पर कैसे फैसला लेता है। उन्नाव में जिस बेटी का ऊपर अत्याचार हुआ था, उनकी माता जी को प्रियंका गांधी ने टिकट देने का काम किया है। हालांकि ये बहुत बड़ी सराहनीय बात है, लेकिन वहीं जो सपा समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव ने कहा कि हम वहां से कोई कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। तो इस चीज को कांग्रेस देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है अखिलेश यादव जी का ये जो निर्णय है ये स्वागत योग्य है, और उन्होंने भी अगर ये समझा है कि एक महिला को, उस महिला को सम्मान देने की आज देश को आवश्यकता है जिसने अपनी बेटी पे जो दुष्कर्म हुए हैं उसको देखा है। आज जो अगर हम विक्टिम्स हैं, देखिए जिसके साथ अत्याचार हुआ है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि वो महिला जब सदन में पहुंचेगी तो वो न्याय करेगी दूसरी बेटियों के साथ। तो बिल्कुल प्रियंका जी का ये जो मैंने अभी आपसे कहा कि ये जो उनका निर्णय है ये सराहनीय है, और इस सराहनीय निर्णय से उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो आप एक अलग बदलाव देखेंगे, बस ये 10 मार्च तक आप इंतजार करिए। आप देखिएगा कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे को लेकर के किस तरीके से जो आधी आबादी, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा संख्याएं जो महिलाओं की है वोटर्स की, और महिला वोटर्स जिस तरफ भी जाती है सरकार उसकी बनती है। तो बहुत अच्छे नंबरों से हमारी जो सीट्स वहाँ आएगी, और ये जो निर्णय है इनका ऐतिहासिक निर्णय है। उत्तराखंड में इस बार क्या कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ? बिल्कुल, उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत। मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई एक नारा नहीं दूंगी मैं आपको, क्योंकि नारे सिर्फ नारे ही रह जाते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का है कि अब की बार 60 पार, बल्कि जनता का दिल कह रहा है कि अब की बार भाजपा तड़ी पार। हम एक ऐसी स्थिति में होंगे कि एक मजबूत सरकार देंगे, एक स्थिर सरकार देंगे, 5 साल तक एक मुख्यमंत्री के साथ इस प्रदेश की सेवा करेंगे, और मुझे लगता है उसके बाद भी प्रदेशवासी अगले चुनाव में भी कांग्रेस को का ही समर्थन करेंगे। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।